एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी पॉलिटी में एमपी के गवर्नर्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। जैसे कि हम सभी जानते हैं एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है और साथ ही एमपी में वन डे एग्जाम भी कंडक्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं आपके लिए एमपी के सारे की न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें आपको पूरी एमपी कंप्लीट कराई जा रही है। और आज जो सेशन मैं लेकर आई हूँ, इस सेशन को आप जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि इसमें मैंने जो एमपी के गवर्नर्स हैं पूरे डिटेल में करवाया हुआ है। इस सेशन को यदि आप अटेंड करते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए डेटा लेकर आई हूँ। ठीक है, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और साथ ही मैंने करंट अफेयर की टॉपिक वाइज सीरीज भी स्टार्ट की है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है। इसलिए उन सेशंस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एमपी के गवर्नर्स का। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं श्री पट्टाभी सीतारमैया के बारे में जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल है। इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक राज्यपाल रहे हैं और इनका जन्म 24 नवंबर 1880 में हुआ है और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1959 में हुई है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है पट्टाभी सीतारमैया का डाक टिकट की है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया का जो डाक टिकट है 1997 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। मैं आपको अलग से जो भी नोट डाउन करा रही हूँ ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी मैं नोट डाउन कराती हूँ आपको साथ के साथ वो भी अपने जो नोट्स हैं, आप जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो अलग से आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक, तो 1997 में भारत सरकार द्वारा श्री पट्टाभी सीतारमैया का डाक टिकट जारी किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है कि आप उन गवर्नर का मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनका डाक टिकट आपको ईयर दे दिया जाएगा, इस ईयर में जारी किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जन्मभूमि का प्रकाशन भी किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जन्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर द्वारा किया गया, या डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जन्मभूमि का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया। द आंसर इज पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कब से कब तक? 1946 से 1949 तक ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और ये पुराने मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे। कब थे ये? ईयर 1952। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956, है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन होने से पहले जो पुराना मध्य प्रदेश है उसके राज्यपाल भी पट्टाभी सीतारमैया रह चुके हैं, वो भी ईयर 1952 में। ठीक, नेक्स्ट है जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। कहां पर आयोजन हुआ था? जयपुर में, 1948 से 1950 तक। और त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है मध्य प्रदेश में वो कौन से ईयर में हुआ है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ईयर वाले क्वेश्चन तो एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं लेकर आ रही हूँ, मैं आपको एकदम सिलेक्टेड पॉइंट्स लेकर आ रही हूँ। इसी तरीके का पैटर्न रहा है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कराऊंगी कि बहुत सारा मटेरियल आपको कलेक्ट करके करा दिया, क्योंकि वो आना नहीं है। जब जो चीज़ आनी है, देखिए
पढ़ाई तो करना पड़ेगी। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया। पढ़ाई करो लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ाई की जाए तो उसका रिजल्ट बेटर होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए जो भी डेटा लेकर आई हूँ वो सिलेक्टेड डेटा ही लेकर आई हूँ। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में योगदान रहा है। तो आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। एक क्वेश्चन अब आप मुझे ये भी बताइए कि भाषाई आधार पर ऐसा कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी है। नेशनल एजुकेशन, इंडियन नेशनलिज्म, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविनेंस ऑन लैंग्वेज बेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा आधार पर इनकी भूमिका रही है और उन्होंने ये बुक भी लिखी है। ठीक है, इकोनॉमिक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फीदर एंड स्टोन्स। ठीक है, ये है इनकी बुक्स। नेक्स्ट इज श्री हरि विनायक पाटस्कर। ये हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के गवर्नर रहे हैं। इनका कार्यकाल 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक रहा है। इनका जन्म 15 मई 1892 में हुआ है और मृत्यु 21 फरवरी 1970 में हुई है। अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 7 वर्ष 7 माह का। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, तो वो होगा 7 वर्ष 7 माह का। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, आपको ना हर तरह के क्वेश्चंस माइंड में आना चाहिए। अब मैंने आपसे सबसे ज्यादा का पूछा है, सबसे ज्यादा का मैंने आपको बता दिया। अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए अगर सबसे ज्यादा का ये है तो सबसे कम के कौन होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये 15 वर्षों तक 40 गांव की गवर्निंग बॉडी के सभापति रहे हैं। ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं। वह मुंबई विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं भगवान की कृपा हम पे जब से हम सब पे हमेशा बनी रहे, मतलब लंबे समय तक बनी रहे, है ना। तो इनका नाम भी क्या है, हरि। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी कृपा लंबे समय तक बनाई रखी। ठीक है, तो हरि से कनेक्ट करके आप इनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक, अब ये राज्यपाल पद से हटने के बाद असम पर्वतीय सीमा आयोग के सभापति भी रहे हैं। देखिए ये 40 गांव की गवर्निंग बॉडी के सभापति भी रहे हैं और नेक्स्ट असम पर्वतीय सीमा आयोग के भी सभापति रहे हैं। आपको एग्जाम में कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी फैक्ट आप छोड़ नहीं सकते, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते और मैं जो नोट डाउन कर रही हूँ वो भी आप स्किप नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश मद्रास की सीमा विवाद की इनने मध्यस्थता भी की है। केंद्रीय विधि पद पर रहकर हिंदू कोड बिल लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें जितने स्टार मार्क लगा लीजिए वो बहुत कम है, क्योंकि हिंदू कोड बिल लाने का श्रेय किन्हें जाता है, हरि विनायक पाटस्कर। अब इसको भी याद करने की ट्रिक है, इनका नाम है हरि। हरि से कनेक्ट करके आप हिंदू कोड बिल भी याद रख सकते हैं। देखिए एच से ही आ रहे हैं दोनों वर्ड, है ना, और हिंदू से भी कनेक्ट करके भगवान, हिंदू, गॉड, है ना। इस तरीके से आप हरि विनायक पाटस्कर को हिंदू कोड बिल लाने का श्रेय भी दे सकते हैं, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। आपको ये सेशन देख के माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप कोई भी सेशन मिस मत कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा क्लास को अटेंड कीजिए। आपको क्लासेस देखने के बाद मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लास में याद होती जाएंगी, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स के साथ भी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती जाती हूँ। ठीक है, चलिए अब इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अब पद्म विभूषण जो इन्हें मिला है 1963 में मिला है। आपसे ये ईयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 1963 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है और भू राजस्व वसूली पर मंडलोई सरकार का इन्हें अध्यादेश लौटाया था। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट है श्री केसी रेड्डी। केसी रेड्डी का पूरा नाम है क्यासामल्ली चेंगलराव रेड्डी, इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक रहा है और फिर इनका कार्यकाल 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक रहा है। अब देखिए इनका कार्यकाल जो रहा है 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 के बीच रहा है। उसके बाद 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 के बीच रहा है। अब लेकिन इस बीच जो 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच कोई तो गवर्नर बनाए गए होंगे, तो वो बनाए गए एक्टिंग गवर्नर, और वो बनाए गए थे पीवी दीक्षित। ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर हैं, ठीक है। और ये किस बीच बनाए गए? 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक। देखिए ये बीच का टाइम, आपको ये टाइम पीरियड खाली दिख रहा है ना, तो इस बीच बनाए गए ये पीवी दीक्षित, ठीक। अब इनका जो जन्म हुआ है 4 मई 1902 और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1976। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये मैसूर राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के गवर्नर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? देखिए जो 2020 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के भी रहे हैं, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब चेंज होके ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हरियाणा की जगह कर्नाटक दिया जा सकता है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ इसी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा केसी रेड्डी, ठीक। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ये 1947 से 1950 के बीच संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और मैसूर पीपल्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये मैसूर पीपल फेडरेशन के अध्यक्ष जो रहे हैं 1935 से 37 के बीच रहे हैं, ठीक। लोकसभा सदस्य, निर्माण, आवास व आपूर्ति मंत्री भी ये रहे हैं। ये निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्री 1961 में रहे थे, ठीक। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक भी रहे हैं। ये था केसी रेड्डी के बारे में, क्यासामल्ली चेंगलराव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री पीवी दीक्षित। इनका कार्यकाल जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक रहा है, ठीक है। और इनका जन्म 19 मार्च सन 1907 में हुआ था। अब इनके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल। जैसे मैंने आपको बताया था ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं, ठीक है। इन्होंने नागपुर में 10 साल वकालत की। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब देखिए इनका नाम जो है ना, ये है जस्टिस पीवी दीक्षित। ये इनका नाम है जस्टिस, ठीक है। ये अब जब ये जस्टिस पीवी दीक्षित हैं तो एक कॉमन सी बात है, इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? जब ये राज्यपाल रहे कार्यवाहक तो जस्टिस पीवी दीक्षित। अब इनका काम क्या होगा? जो कोर्ट से रिलेटेड काम है वही होगा। और ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ये राज्यपाल तो गवर्नर तो पूर्ण रूप से बन नहीं सकते, क्योंकि कोई एक पर्सन है तो वो एक ही ड्यूटी पर रहेगा ना, 2 ड्यूटीज तो कर नहीं सकता। अब इनका नाम है जस्टिस पीवी दीक्षित। ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि ये कार्यवाहक राज्यपाल बन सकते हैं। पूर्ण रूप से राज्यपाल गवर्नर नहीं बनाए गए, क्योंकि नाम के आगे क्या लिखा है? जस्टिस पीवी दीक्षित, ठीक है। और साथ ही ये ग्वालियर हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं और ग्वालियर कॉडिफिकेशन ऑफिसर भी ये रहे हैं। ये ग्वालियर कॉडिफिकेशन ऑफिसर रहे हैं 1944 से 1948 के बीच। ग्वालियर अग्निकांड जांच के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। कब रहे हैं? 1950 में, ठीक है। ये आपको ईयर भी याद होना चाहिए, आप ये ईयर्स भी नोट डाउन करते जाना। जो अलग से जो मैंने ईयर्स लिखवाए हैं, आप एक काम करना
गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी ईयर्स हैं उनको आप अलग से पूरे ईयर्स गवर्नेंस से रिलेटेड पूरे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है श्री सत्यनारायण सिन्हा। इनका कार्यकाल जो रहा है 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक रहा है। इनका जन्म 9 सितंबर 1900 को हुआ है और इनकी मृत्यु 7 जुलाई 1983 में हुई है। अब देखते हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इनके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगाइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा। ये पहले राज्यपाल थे जिन्होंने आम आदमी के लिए राजभवन के द्वार खोले। बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। ये बिहार विधान परिषद के सदस्य 1926 से 1930 के बीच में रहे हैं, ठीक है। 1926 से 1930 के बीच में रहे हैं। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे हैं 1930 से 1947 के बीच, और केंद्रीय विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। अब देखिए, जो जो ईयर्स मैंने आपको बताए हैं गवर्नर की लिस्ट में, आप एक काम करिएगा, जो गवर्नर्स की जो जो ईयर्स आते जा रहे हैं आप पूरे केवल ईयर नोट डाउन करके रख लेना उसके, ठीक है। क्योंकि ईयर तो एग्जाम में कुछ भी आ जाता है और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ईयर्स में, इसलिए आप उसको याद मत करो बैठ के, डेली उसको बस रीड करते जाइए तो आपको माइंड में वो बैठते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज निरंजन नाथ वांचू। इनका जो कार्यकाल रहा है 14 अक्टूबर 1970 से 16 अगस्त 1978 तक रहा है, और इनका जन्म 1 मई सन 1910 और इनकी मृत्यु 20 अक्टूबर 1982 में हुई थी। चलिए तो देखते हैं निरंजन नाथ वांचू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्होंने 1934 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था। इसके बाद ये बिहार के डिप्टी कलेक्टर भी रहे हैं, उप कलेक्टर भी रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक भी रहे हैं 1977 में, ठीक है। ये केरल के गवर्नर भी थे। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये केरल के गवर्नर भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के जो अदर स्टेट कोई भी नाम दे देंगे, वहाँ के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो केरल नाम भी आ सकता है। तो इसका आंसर है निरंजन नाथ वांचू, ये केरल के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने राजभवन के पुस्तकालय को विकसित करने पर जोर दिया। अब देखिए, जो राजभवन की लाइब्रेरी है उसको डेवलप करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इसको याद कैसे किया जा सकता है, चूंकि इन्होंने 1934 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है। अब जिस पर्सन ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है उसको स्टडी में तो इंटरेस्ट होगा, है ना। तो आप इस चीज़ से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने राजभवन के पुस्तकालय को विकसित करने में जोर दिया, ठीक है। ये सुरक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सुरक्षा उत्पादन में मुख्य नियंत्रक भी रह चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट इज श्री CM पुनाचा। इनका जो कार्यकाल रहा है 17 अगस्त 1978 और 29 अप्रैल 1980 तक रहा है। 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक रहा है। इनका जन्म 16 सितंबर 1910 और मृत्यु 3 अगस्त 1990 में हुई। CM पुनाचा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास हुआ है 1940 से 1941 के बीच, और कुर्ग में ये विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे हैं। कुर्ग जिला कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं ये। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए निर्वाचित हुए थे और अध्यक्ष पद पर रहे हैं, और कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये कुर्ग के जो मुख्यमंत्री रहे थे वो ये रहे थे 1952 से 1956 के बीच में। आप ये डेट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही ये है
उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल। अब आपको क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा सीएम पुनाचा। इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी का भी एनालिसिस कराया हुआ है, एक सेशन लिया हुआ है, आप उसको भी अटेंड कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अब इन्हीं के समय 1980 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये लगाया गया 1980 में और वो पहला राष्ट्रपति शासन था, है ना। अब ये दूसरी बार लगाया गया है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो अब सेकंड बार टाइम लगाया सीएम पुनाचा थे जब सेकंड टाइम लगाया गया, ठीक। ये कब लगाया गया? 1980 में। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।